गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेंस। आज पुनः हम लोग क्लास 4 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने देखा मिनरल्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वाटर के बारे में देखें। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी होता है। Every day we lose a lot of water from our body in the every day we lose a lot of water from our body in the from form of sweat, यानी प्रत्येक दिन हम जो है अपने शरीर से पानी का लॉस यानी हानि करते हैं पसीने के माध्यम से, यूरिन एंड वाटर वेपर, और कुछ से हम लोग पेशाब करते हैं उसके माध्यम से भी क्षति होता है। वी नीड टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, और हमें प्रत्येक दिन जो है 6 से 8 गिलास पानी पीनी चाहिए। वाटर हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, और जल जो है हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड, और ये हमारे भोजन को पाचन करने में पाचन क्रिया के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूस, और ये जो है हमारे खून का और जो पाचक रस होता है उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट है रफेज, जिसका हिंदी होता है रुक्षांश। इट इज द फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, गावाज, पापायाज एंड बनाना। ये जो है मुख्य रूप से जो है ये सेब, अमरूद, पपीता और केले जैसे फलों में पाए जाते हैं। रफेज रिटेन्स वाटर इन द फूड इटेन, और ये जो है शरीर में पानी की मात्रा को भोजन के दौरान बनाए रखता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ वेस्ट। रफेज हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, और ये जो है हमारे शरीर से जो वेस्ट निस्सरित होता है उसमें ये मदद करता है। नेक्स्ट है ए बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार। ए डाइट that has the right amount of nutrients, roughage and water each. A balanced diet, यानी वैसा आहार जिसमें सही मात्रा में पोषक तत्व हो और अक्षांश हो, जल हो, तब इस प्रकार का जो डाइट होता है, आहार होता है, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फूड वी ईट, हमें जो है अपने भोजन के बारे में अवश्य ध्यानमंद होना चाहिए, ध्यान दे के रखना चाहिए। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, और हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप में प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। द फूड दैट वी ईट हैज़ वेरियस न्यूट्रिएंट्स विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी, और बहुत से ऐसे भोजन होते हैं जो डायरेक्ट हमारे बॉडी के लिए यूज नहीं होते, बल्कि उसका पाचन क्या तब वो यूज में होते हैं। दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू बी अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, और निश्चित रूप से उसे जो है तोड़ कर छोटे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी भोजन की जो छोटे छोटे करने में प्रक्रिया होती है उसी को डाइजेशन यानी पाचन कहते हैं। As soon as the food enters our mouth, the teeth chew the food. As the food is chewed, it mixes with saliva, which makes the food soft and moist. और जब हम अपने मुंह में भोजन को इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तब दांत की सहायता से इसे चबाया जाता है, और चबाने के बाद इसमें जो है जब मुंह में जो उपस्थित लार होता है उससे मिलकर ये मुलायम और नमीयुक्त होता है। अनडाइजेस्टेड फूड, अनपचा भोजन। सम पार्ट्स ऑफ फूड सच एज फाइबर्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, कुछ ऐसे भी भोजन हैं जिनका भाग हमारे शरीर के द्वारा पाचन नहीं हो पाता है। दे पास अनडाइजेस्टेड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारी बड़ी आंतों के द्वारा बड़ी आंतों से पास होते हैं। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और जो बड़ी आंत होती है उसमें जो दीवार होती है वो जो अनपचा भोजन होता है उससे पानी को ग्रहण करता है। द रिमेनिंग वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और
जो बचा हुआ शरीर में जो अवशिष्ट होते हैं वो हमारे शरीर में एनस यानी अग्नाशय के माध्यम से बाहर होते हैं। आगे है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यानी स्वस्थ भोजन आदतें। एक बात है कि जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसमें देखते होंगे बार बार हैंड हाइजीन की बात चलती है। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हमें निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। हेयर यहाँ आर गिवन सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यहाँ नीचे कुछ जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है वो दिए गए हैं। वी शुड फॉलो ऑल दीज हेल्दी हैबिट्स सो डैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कीप वर्किंग प्रॉपरली। हमें जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने आदत को सुधारना होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सॉप बिफोर ऑल मील्स, जब भोजन ग्रहण करने से पूर्व हम लोगों को अपने हाथों को अवश्य साबुन से धोना चाहिए। वी शुड ईट ऑल मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे, और हमें निश्चित रूप से प्रत्येक दिन एक निश्चित मात्रा में भोजन लेनी चाहिए। वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली, और हमें भोजन धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए और सही रूप से उसे चबाना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट, और हमें कभी भी ज़्यादा भोजन नहीं करनी चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग समथिंग, और भोजन करने के बाद हमें अपने मुंह को धोना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सरसाइज और प्ले इमीडिएट आफ्टर ईटिंग, और भोजन करने के तुरंत बाद हमें खेलना या फिर व्यायाम जैसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडेक्वेट, और हमें जो है संतुलित आहार निश्चित रूप में लेना चाहिए ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो निश्चित रूप में होना चाहिए। मेथड्स ऑफ कुकिंग यानी भोजन बनाने की विधियाँ। कुकिंग फूड, भोजन निर्माण। फूड इज कुक टू मेक इट टेस्टी, इजी टू डाइजेस्ट एंड किल जर्म्स। भोजन हम जब पकाते हैं उसके पकाने के पीछे उद्देश्य होता है पकाने से हमारा भोजन स्वादिष्ट और पाचन के योग्य हो जाता है और आसानी से जो उसमें जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, भोजन बनाने के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। डू नॉट ओवर कुक द फूड, हमें जो है भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। एज द न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉयड, तब ऐसा करने से जो उसमें पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो डैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज नॉट थ्रोन अवे, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो हम कुछ भोजन बॉइलिंग करके पकाते हैं उसमें इतनी मात्रा में पानी डालनी चाहिए कि ज़्यादा पानी ना हो और वो पानी बाहर नहीं निकले। नेवर वॉश वेजिटेबल और फ्रूट्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, और कभी भी जो है काटने के बाद फल या सब्जियों को धोना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेज आर सॉफ्ट, इट कंटेन्स विटामिन, और कभी भी जो है जिसमें हम दाल धोते हैं उस पानी को नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन्स अवेलेबल रहते हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे बॉइलिंग उबालना चावल और सब्जियों को, रोस्टिंग यानी पकाने वाला मीट, स्टीमिंग यानी भाप की सहायता से इडली को पकाते, फर्मेंटिंग के साथ ढोकला को, फ्राइंग यानी आलू और पूरी को फ्राई करते हैं, बेकिंग यानी जिसको हम लोग तवा पे करते हैं उसमें केक, ब्रेड और बिस्किट को इस विधि से बनाते हैं, स्प्राउटिंग, पीज एंड बीन्स। अब नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन संरक्षण। फूड इज वेस्टेड ड्यू टू इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड वर्मीन्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, एयर एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज। भोजन बर्बाद होने के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। एक तो कीड़े मकोड़ों के द्वारा, दूसरा बैक्टीरिया के द्वारा या फिर ईस्ट के द्वारा, या फिर तीसरा है जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, या फिर जो टेम्परेचर होता है या फिर वायु के कारण होता है, और कुछ सही रूप से उसका स्टोरेज नहीं करने के कारण हमारा फूड वेस्टेज होता है। इट इज़ नेसेसरी दैट फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट इट विल स्टे गुड फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। अगर हम सही रूप से अगर उसका भंडारण करेंगे तो जो भोजन है
वो लंबे समय तक चल पाएगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स फूड, और भोजन को कम तापमान पर संचारित करना चाहिए। सो फूड दैट इज इजीली स्पॉइल्ड मे बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, ताकि इसे हम जो इसकी स्पॉइल्ड है, जो गंध है, वो रोक सके और इसे रेफ्रिजरेटर में आसानी से रखा जा सके। मीट, एग्स, मिल्क etc कैन स्टे लॉन्गर एट लो टेम्परेचर, यानी मांस, अंडे, दूध और भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम लंबे समय तक कम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। नाउ यू नो वाई फूड रिमेन्स गुड फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यूरिंग विंटर। आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।